दोस्तों, नमस्कार। डेट है आज 16 मई 2023 और स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। निराशा की ऊंची काली दीवार में भी बहुत से छोटे रोशनदान सी जड़ी रहती है। कोई ना कोई आकांक्षा जिसमें उजाला फंसा रहता है। कोई सुख बड़ा नहीं होता, कोई दुख छोटा नहीं होता। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कोट है। वीडियो की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड एग्जाम से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी कला विषय के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। 2020 में सहायक शिक्षक एलटी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणे की खंडपीठ में सुयालबाड़ी जिला नैनीताल निवासी ताराराम की याचिका पर सुनवाई हुई और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता ने बताया कि 2020 में सहायक शिक्षक एलटी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और पद विज्ञापन में पात्रता एनसीटीई विनियमन 2014 के अनुसार अनिवार्य रूप से बीएड निर्धारित की गई थी। अनिवार्य योग्यता के रूप में विज्ञापन के बाद राज्य सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नए नियम प्रकाशित किए थे। नए नियमों में बीएड की योग्यता को हटाया गया था। इसको याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई और याचिका में कहा गया कि सरकार की ओर से 2021 के नियमावली में संशोधन कर बीएड को हटाना एनसीटी के प्रावधानों के विपरीत है। तो ये न्यूज़ है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निरस्त की एलटी कला शिक्षकों की 250 पदों की चयन प्रक्रिया और नए सिरे से भर्ती के आदेश दिए। एलटी के 246 पदों पर नए सिरे से होगी भर्ती। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक कला वर्ग की 246 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन चंद्र सांघी और रविंद्र मैठाणे की खंडपीठ ने सरकार की 2021 में बनी नियमावली को रद्द कर दिया, जिसमें सरकार ने इन पदों को भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता को विज्ञप्ति जारी होने के बाद खत्म कर दिया था। विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि सरकार एनसीटीई के प्रावधानों के विपरीत नियम नहीं बना सकती। कोर्ट के निर्णय के बाद अब बीएड कर चुके अभ्यर्थी कला वर्ग की सहायक अध्यापक भर्ती में सम्मिलित होंगे। याचिकाकर्ता पुष्पा और अन्य ने कहा था कि 2020 में एलटी कला वर्ग पद के लिए सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया था उसमें बीएड को अनिवार्य रखा था, पर विज्ञप्ति जारी होने के बाद सरकार ने 20 फरवरी 2021 को बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार के 2021 के नियम एनसीटी के प्रावधानों के विपरीत न्यायालय ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए सरकार की नियमावली को रद्द किया। तो यहाँ पे नियमावली रद्द हो चुकी है और जो सहायक अध्यापक एलटी कला वर्ग के लिए बीएड नेसेसरी कर दिया गया और ये भर्ती निर्णय सिरे से होगी। एलटी की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे मुन्ना भाई। सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास करने के लिए मुन्ना भाइयों का सहारा लिया। पुलिस की जांच में इनके नाम पर खुलासा होने पर आयोग ने 3 मुन्ना भाइयों समेत 18 अभ्यर्थियों को भविष्य की परीक्षाओं से बाहर करने के नोटिस भेजे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2018 में हुई एलटी भर्ती परीक्षा में दूसरे युवाओं से अपनी परीक्षा दिलाने वाले 15 मुन्ना भाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस मामले में मुकदमा दर्ज है। सभी से 2 दिन के भीतर जवाब मांगा गया और इसके बाद आयोग इन्हें सभी परीक्षाओं के लिए प्रतिवार डिबार कर देगा। इस परीक्षा में 15 ऐसे मुन्ना भाई पकड़े गए थे जो अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। मामले में 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ और सोमवार को आयोग ने इन सभी अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और 17 मई की शाम 5 बजे नोटिस के जवाब देने के बाद आयोग इस पर फैसला लेगा। एलटी भर्ती में इन्हें नोटिस प्राप्त हुआ था, यहाँ पे नाम दे रखा है। नेक्स्ट अपडेट है पेपर लीक के बाद आयोग की पहली परीक्षा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग री एग्जाम कराने जा रहा है कि जो सचिवालय रक्षक परीक्षा होगी। केंद्रों के पास लागू रहेगी धारा 144, जैमर भी लगेंगे। कई भर्तियों के पेपर लीक के सदमे से उबरकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को पहली सचिवालय सुरक्षा संवर्ग भर्ती परीक्षा कराने जा रहा है। इसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह 11 बजे से 1 बजे की पाली में परीक्षा होगी। केंद्रों पर 10:30 बजे के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 4 जिलों में 62 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं कल 15 मई को। आयोग की वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा केंद्र पर केवल काला बॉल पेन ले जाने की अनुमति होगी। परीक्षा से आधा घंटे पहले एंट्री बंद, संदिग्ध पर रहेगी जांच नज़र। नेक्स्ट अपडेट है उत्तराखंड श्री अन्न मिलेट्स महोत्सव 2023 देहरादून में। ये 13 से 16 मई को आयोजित किया जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बड़तला देहरादून में कि कोदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, कोश्यारी जी ने ये बयान दिया है। श्री अन्न महोत्सव में सोमवार को राज्य में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए नए नारे ने जन्म लिया। पूर्व सीएम महाराष्ट्र के पूर्व
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि कोदा झोंगरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे नारे पर अमल करते हुए उत्तराखंडियों ने अलग राज्य बनाया। अब यह नारा लगाना होगा कि कोदा झोंगरा खाएंगे, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे। तो ये यहाँ पे जो श्री अन्न महोत्सव देहरादून में उस यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी द्वारा यहाँ पे विभाग किया गया। नेक्स्ट अपडेट है, महिलाओं को 75% सब्सिडी मिलेगी। 2 लाख तक की परियोजना पर मिलेगा लाभ। 25% धनराशि बिना गारंटर मिलेगी। प्रदेश में एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार परियोजना लागत पर 75% सब्सिडी देगी। 50% से 2 लाख तक की परियोजना पर यह सब्सिडी मिलेगी। 25% धनराशि बिना गारंटर ऋण के रूप में सस्ती दर पर दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि पहले साल में 500 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात, सस्ती दरों पर दिया जाएगा ऋण। नेक्स्ट अपडेट है, पीसीएस प्री परीक्षा भूगोल पर्यावरण के प्रश्न सफलता की कुंजी। जो 14 मई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस परीक्षा 2023 का आयोजन कराया गया। प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठित भर्ती सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को 2 पालियों में हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के 51 जिलों में 1241 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 173 पदों के लिए 5,65,659 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें 60% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जीएस के 150 प्रश्न में से 40 प्रश्न पूछे गए थे और सीसैट में हिंदी के 25 और अंग्रेजी के 15 प्रश्न। तो ये था फ्रेंड्स, जिसमें राज्य व्यवस्था से 23 करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा 24 प्रश्न और राष्ट्रीय आंदोलन से 27 प्रश्न पूछे गए थे। साइंस से 13, अर्थशास्त्र से 16 और यूपी स्पेशल से 4, जबकि सरकारी योजनाओं से 3 प्रश्न थे और 150 नंबर का। आप इस क्वेश्चन पेपर को हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन यूपी पीसीएस प्री 2000 के नाम से वीडियो है और टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, कानून का उल्लंघन कर पिथौरागढ़ में छोटी उम्र में ब्याही जा रही बेटियां। सरकारी नियमों के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित, लेकिन सीमांत में इन नियमों को दरकिनार कर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन के आंकड़े की बात करें तो कहानी कुछ और बयां करी। यहाँ निर्धारित आयु से पूर्व ही बेटियों को ब्याया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक बाल विवाह हुए हैं पिथौरागढ़ में। ये मामला सामने आया। 74 बाल विवाह के मामले सामने आए। 8 साल में 12 साल की मासूम का धारचूला में परिजनों ने 2 बार किया विवाह। बाल विवाह के वर्षवार आंकड़े 2015-16 में 2 और ये बढ़कर 2022-23 में 14 हो चुके हैं। टोटल 74 केस ये आ चुके हैं। सीमांत में जागरूकता अभियानों चलाने के बाद भी लोगों में जागरूकता की कमी बन रही परेशानी। साल दर साल बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है, हिमखंड बने बाधा फूलों की घाटी खोलने में हो सकता है विलंब। विश्व धरोहर फूलों की घाटी को जोड़ने वाले पैदल ट्रैक पर बने हिमखंडों के कारण फिलहाल 1 जून से घाटी के खुलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फूलों की घाटी में खिलने लगे रंग बिरंगे फूल। वर्ष 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने कॉमेट पर्वत आरोहण के दौरान फूलों की घाटी की खोज की। इसके बाद वर्ष 1982 में फूलों की घाटी को नेशनल पार्क और 2005 में यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर घोषित किया। फूलों की घाटी में 500 से अधिक प्रजाति के फूल खिलने हैं और मौसम बदलने के साथ ही घाटी में अलग अलग प्रजाति के फूल खिलते हैं, जिसके चलते 15 दिन में घाटी का रंग बदला जाता है। इन घाटी में जंगली ककड़ी और डेंटिकुलेटा सहित कई प्रजाति के फूल खिलने लग रहे हैं। निशंक को मिला अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठी में हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड की ओर से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर निशंक को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा गया। और दूसरी अपडेट है, थोक महंगाई दर शून्य से नीचे आई। अप्रैल में थोक महंगाई दर 34 महीने के बाद शून्य से नीचे आई, 0.92% पहुँच गई। मार्च में यह 1.34% थी। थोक महंगाई के आंकड़ों में लगातार 11वें माह गिरावट देखने को मिली। इससे पहले जून 2020 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति शून्य से 1.81% नीचे थी। खाद्य पदार्थों की ठोस महंगाई भी अप्रैल में घटकर 3.54% रह गई है, जो मार्च में 5.48 थी। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में कमी से राहत मिली है।
और लास्ट आज जीएस का टॉपिक है पर्यावरण संगठन और उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिए गए हैं। पहला है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी और नैरोबी में इसका कार्यालय है। और आईयूसीएन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई थी और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वन्य पादप और जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, 1973 में इसकी स्थापना हुई। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय 1979 में इसकी स्थापना हुई और बॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। विश्व वन्य जीव कोष 1961 ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 100 सदस्य हैं और इसका वाक्य है फॉर ए लिविंग प्लेनेट। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का जो स्थापना 1922 में कैम्ब्रिज यूके कैम्ब्रिज में इसका मुख्यालय है। ट्रैफिक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क 1976 में इसकी स्थापना कैम्ब्रिज यूके में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट 1974 में वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल की स्थापना 1995 में और वेजेनिंजन नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। रॉटरडम कन्वेंशन 1998 में इसकी स्थापना हुई और रॉटरडम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। वेसल कन्वेंशन 1990 में और वेसल स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में इसकी स्थापना हुई और स्टॉकहोम स्वीडन में इसका मुख्यालय है। तो ये थे जो पर्यावरणीय संस्थाएं और संगठन और उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर आगामी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक्स।